गुजरात की प्रसिद्ध डुमस बीच अपने रहस्यमयी इतिहास और भूतिया कहानियों के लिए जानी जाती है। लेकिन इन कहानियों को सिर्फ अफवाह समझकर एक दंपति रवि, उसकी पत्नी नेहा और उनका 5 साल का बेटा अयांश छुट्टियां मनाने वहां पहुंच गए। शाम का समय था। समुद्र की लहरें शांत थीं, लेकिन हवा में अजीब सी सरसराहट थी। बीच सुनसान था, जैसे कोई वहां आना ही नहीं चाहता हो। इतना सुंदर बीच, फिर भी कोई पर्यटक नहीं है, नेहा ने कहा। किससे कहानियों का असर होगा, हमें तो बस एंजॉय करना है, रवि ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। रात को उन्होंने बीच के पास बने एक पुराने गेस्ट हाउस में कमरा लिया। गेस्ट हाउस का मालिक बूढ़ा और चुपचाप था। उसने कमरे की चाबी देते हुए सिर्फ इतना कहा, रात के बाद समुद्र की ओर मत जाना। नेहा ने हंसते हुए कहा, कितना फिल्मी है। लेकिन अयांश ने अचानक रवि का हाथ पकड़ लिया। पापा, वहां कोई बुला रहा है, उसने समुद्र की ओर इशारा किया। रवि और नेहा ने सोचा कि बच्चा थक गया है, तो उन्होंने उसे सुला दिया। आधी रात नेहा की नींद किसी के फुसफुसाने की आवाज से खुली। ओ, वापस आओ। उसने देखा, अयांश बिस्तर पर नहीं था। रवि, अयांश नहीं है, उसने चिल्लाकर उठाया। दोनों बाहर भागे। समुद्र की ओर देखा। अयांश लहरों के पास खड़ा था, जैसे किसी से बात कर रहा हो। वे दौड़ते हुए वहां पहुंचे। अयांश, रवि चिल्लाया। अयांश ने गर्दन घुमाई। उसकी आंखें सफेद थीं और उसके पीछे समुद्र से एक धुंधली काली आकृति उभर रही थी। स्त्री जैसी आकृति, बिना चेहरे के, लंबे बाल और हवा में तैरती हुई। नेहा कांप गई। ये क्या है? अकस्मात अयांश समुद्र की ओर चलने लगा। रवि भागा और उसे गोद में उठा लिया, लेकिन तभी एक जोरदार झटका लगा, जैसे कोई उन्हें पीछे खींच रहा हो। तुम उसे नहीं ले जा सकते, एक चीख समुद्र की लहरों से गूंजी। नेहा ने देखा, समुद्र का पानी काला हो चुका था और उसमें न जाने कितनी परछाइयां उभर रही। आवाजें, हमारे पास लौट आओ, जैसे कई आत्माएं उन्हें बुला रही हों। किसी तरह रवि ने अयांश को पकड़े पकड़े गेस्ट हाउस की ओर दौड़ लगाई। पीछे से आवाजें और तेज होती गईं। नेहा उनके पीछे दौड़ी, लेकिन उसे लगा जैसे रेत उसके पैर पकड़ रही हो। आखिरकार वे गेस्ट हाउस पहुंचे। दरवाजा बंद करते ही एक जोरदार धमाका हुआ, जैसे कोई पूरी ताकत से दरवाजे से टकराया हो। अंदर अयांश बेहोश था। उसके माथे पर समुद्र के नमक जैसी चिपचिपी रेखा थी। बूढ़ा गेस्ट हाउस मालिक आया। उसने देखा और बोला, तुमने चेतावनी नहीं मानी। डुमस की रेत सिर्फ रेत नहीं है, यहां पहले शमशान हुआ करता था। जो आत्माएं अधूरी रह गईं, वो सब यहीं बसी हुई हैं। हर पूर्णिमा की रात वो किसी को अपने साथ ले जाती है। आज वही रात थी। नेहा की आंखों से आंसू बह निकले। क्या हमारा बेटा ठीक होगा? वृद्ध ने एक ताबीज निकाला और अयांश के गले में डाला। शरीर तो बच गया है, पर आत्मा पर उनका असर हो चुका है। अगर अगली पूर्णिमा से पहले मंदिर में विशेष पूजा न करवाई गई तो। उसने बात अधूरी छोड़ दी। अगली सुबह समुद्र शांत था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सूरज की किरणें रेत पर चमक रही थीं। रवि, नेहा और अयांश गाड़ी में बैठे, लेकिन अयांश अब भी चुप था। और जब गाड़ी चल पड़ी तो उसकी धीमी आवाज गूंजी, मां, वो फिर बुला रही है। Please like, share and subscribe.